नमस्कार दोस्तों। डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज के तीसरे एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जब से डिवाइन क्वेश्चंस एंड आंसर्स की सीरीज को स्टार्ट किया गया है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से आप सभी हमसे एक से एक अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं और आपके इन प्रश्नों के माध्यम से हम आपकी और दूसरे उन सभी भाई बहनों की जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसकी वृद्धि करने में सभी की हम सहायता कर पा रहे हैं। तो और कहीं ना कहीं ये जो वीडियोस हम बना पा रहे हैं जिससे सबकी आध्यात्मिक जो उन्नति हो रही है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज सबकी बढ़ रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका भी कंट्रीब्यूशन है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इसी प्रकार से अपने ये अच्छे अच्छे प्रश्न कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछते रहिए। समय समय पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास आपको करते रहेंगे। तो एक बार फिर से इसके लिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आज YouTube चैनल के अपना जो हमारे जो यूज़र हैं, जिस यूज़र का प्रश्न आज के वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं, इनका यूज़र आईडी है जिशा सेन 7328। इन्होंने प्रश्न पूछा है, पशु दुआएं दे सकती हैं? क्वेश्चन मार्क। हितेश भाई प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों, प्रश्न तो ऐसा है कि कम कहा ज्यादा समझना है। एक लाइन के अंदर उन्होंने बहुत ही गहरा प्रश्न हमसे पूछ लिया है। आप देखेंगे दोस्तों, जब आप साधु संतों के पास जाते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो थोड़े ज्ञानी हैं, वे प्रकृति की सेवा करने के प्रति आपको प्रेरित करेंगे, पशुओं की सेवा करने के प्रति आपको प्रेरित करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा वो क्यों करते हैं दोस्तों? क्या जैसा कई जगह पे कहा जाता है, कई जगह पे मान्यताएं हैं कि जो पशु होते हैं वो भी अपने आप में एक देवी देवता होते हैं, उनके अंदर देवी देवता वास करते हैं। तो क्या वाकई में कोई फिजिकली देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं? और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो क्या देवी देवता हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो रहे हैं? पशुओं की सेवा करने से हमें ये आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है? तो आज के वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वन वर्ड के अंदर आंसर दे देते हैं, क्या पशु हमें दुआएं दे सकते हैं? तो उसका उत्तर है बिल्कुल हाँ। हर एक जीव जो इस धरती पे है वो आपको दुआ दे सकता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि इस मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर जीते जीते मनुष्यों की जो स्थिति हो गई है वो कुछ ऐसी हो गई है कि वो गहराई को समझते ही नहीं है। प्रकृति क्या है, प्रकृति से हमारा संबंध क्या है, एक रिलेशन है प्रकृति का, एक एक तत्व, एक एक धरती पर रहने वाला जो जीव है, इनके साथ हमारा एक संबंध सा है, एक कनेक्शन सा है। लेकिन मटीरियलिस्टिक हो जाने की वजह से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर ध्यान होने की वजह से ये जो गहराई है, ये जो संबंध है प्रकृति के साथ, हम इसको महसूस नहीं कर पाते। और इसकी वजह से ही सभी के जीवन के अंदर जो है एक खालीपन सा भरता जा रहा है। प्यारे दोस्तों, और ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सामने से किसी ने, हमने मान लो किसी का कोई भला किया, सामने से मान लो उसने ऐसा किया कि भगवान तुम्हारा भला करे बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा भला हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना। हम सोचते हैं कि इस प्रकार का किसी को, अगर कोई हमें इस प्रकार की कोई दुआ देता है या इस प्रकार से हमारे सामने हमारे को आशीर्वाद देता है, तो वो ही आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सही मायने में दोस्तों, बात मुख से क्या बोला जा रहा है उसकी है ही नहीं। बात है मन की भावना की। बात है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे जो सामने वाली आत्मा है, सामने वाला जो जीव है, उसको किस प्रकार की तृप्ति महसूस हो रही है। और जब तृप्ति होती है तो मन से दुआ अपने आप निकलती है। तो अभी पहले इस चीज़ को समझाते हैं। जैसे कि आपने बात बोला कि किसी ने आपको बोला कि जाओ तुम्हारा जाकर के कल्याण हो, वो बोल रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे, केवल सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन उदाहरण के तौर पे वो कोई ठग था, ठीक है। अंदर ही अंदर इस व्यक्ति के संकल्प चल रहा है कि देख मैंने तेरे को कैसे मूर्ख बना दिया है, हा हा हा, तू मेरा बकरा है ना। सब ऐसे नहीं होते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी संत महात्मा के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रही कि आपके सामने कोई खड़ा है, आशीर्वाद दे रहा है, उसके मन में चल रहा है कि मैंने इसको मूर्ख बना दिया, एक मूर्ख खड़ा है मेरे सामने और ऊपर से कह रहा है कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो एक्चुअली में उन्होंने आपको दुआ नहीं दी है, उस व्यक्ति ने आपको बद्दुआ दी है, क्योंकि उसके मन की जो सच्चाई है, जो उसकी भावना है, जो संकल्प वो व्यक्ति आप तक भेज रहा है, वो इस चीज के संकल्प है कि आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं। तो ऐसा संकल्प किसी ने भेजा, वो संकल्प आपने कैच किया, क्योंकि जब हम आशीर्वाद किसी से प्राप्त कर रहे होते हैं तो हम तो बिल्कुल वो एकदम रिसेप्टिव मोड के अंदर होते हैं ना, अपना पूरा जो हमारा ऑरा होता है उसको खोल करके बैठ जाते हैं कि हाँ जी हमारे को आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय उनके जो भी संकल्प चले वो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो आशीर्वाद की जगह क्या है, अभिशाप हो गया। तो कहने का भाव यहाँ पे, और जैसे कि कई सारे होते हैं कि कई सारे ऐसा होता है कि मान लो घर के अंदर कोई रस्म चल रही है और हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं या पड़ोसी आए हुए हैं, अंदर से तो वो आपकी तरक्की देख करके बहुत ज़्यादा जेलस हैं, आपके घर के अंदर खुशियां देख करके बहुत ज़्यादा जेलस हैं, और ऊपर से आकर के आपको शगन के लिफाफे पकड़ा रहे हैं। तो उनके शगन का लिफाफा जो आप पकड़ रहे हैं वो सफल थोड़ी होगा, उनकी नज़रें लगेंगी। ठीक है, तो उसका कुछ निवारण निवारण सब लोग करते हैं। तो अभी इस दिशा में नहीं जाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अरे भाई जी किसी से दुआ लिया नहीं। देखिए सचमुच में किसके मन में क्या चल रहा है हमारे को नहीं पता। हमें ये ज़रूर पता है प्यारे दोस्तों कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य, ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, ये जो धरती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य सोचता कुछ और है और कहता कुछ और है और कर करके कुछ और ही दिखाता है ना। तो क्या है, हो सकता है कि कोई आपको दुआ दे रहा हो, सचमुच में वो दुआ देना चाहता हो सकता है कि कोई दुआ दे रहा हो और अंदर से वो दुआ नहीं दे रहा, बद्दुआ दे रहा है। लेकिन जो पशु होते हैं, पशु पशु मैन्युपुलेट करना नहीं समझते, पशु धोखेबाजी करना नहीं समझते। पशु जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी जो प्रकृति है, हो सकता है किसी पशु की जो प्रकृति है वो शांत प्रवृत्ति की हो, वो शांत प्रवृत्ति का पशु है। हो सकता है कोई पशु जो है वो उद्दंड प्रवृत्ति का पशु है। हो सकता है कि कोई सहयोग देने वाला पशु है। हो सकता है कि कोई नुकसान पहुंचाने वाला पशु है। लेकिन जो पशु हैं वो काम करते हैं अपने नेचर के हिसाब से, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उस चीज़ के अंदर, कोई झूठ नहीं है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कोई शिकारी पशु है और वो आपको दिखाएगा कि नहीं नहीं मैं तो शिकारी नहीं हूं, मैं तो गऊ हूं, है ना। तो जो पशु जैसे हैं वो वैसे ही होते हैं, है ना। तो उनके मन से अगर कोई दुआ निकलती है सो वो सच्ची दुआ होती है। अब देखो दुआ होती क्या है, कैसे काम करती है, भावना है, एनर्जी है। एक कोई पशु है जो कि बहुत ज़्यादा भूखा है, आप उस पशु के पास गए, आपने उनको रोटी डाली, ब्रेड खिलाया, बिस्किट खिलाया। अब वो पशु जो है वो उसको खा रहे, जैसे आपने किसी कुत्ते को खिलाया ना, जैसे डॉग्स होते हैं बहुत आसपास, डॉग्स के एग्जांपल बहुत इजी होते हैं। कई डॉग्स आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेचारे सिकुड़ जाते हैं, पतले होते हैं, वो कोई खाना नहीं डालता, और वो जाओ वो बहुत ज़्यादा हलचल में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, डॉग है, हलचल के अंदर है, आप गए, आपने खिलाया, पहले वो जल्दी 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 खा रहा है, लेकिन धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है। वो डॉग जो है तृप्त होता जा रहा है। उसको अपने मुंह से बोलना नहीं आता, लेकिन उसको पता है कि भोजन आपने ला करके दिया है। वो आपकी तरफ देखेगा ना, उसकी जो नज़रें हैं ना, मुंह से चाहे वो बोल रहा हो या ना बोल रहा हो, उसके अंदर अपनी उसकी जो भी भाषा है, अपनी जितनी भी उस पशु की समझ है, उस समझ के अंदर उसको ये समझ में आ गया कि भाई ये जो मैं भूख से तड़प रहा था, जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, उस तकलीफ़ से ये जो व्यक्ति है इसने मुझे निजात दी है। तो उसके अंदर जो संतुष्टि क्रिएट होगी, पहले वो एनिमल क्या था, असंतोष में था, हलचल के अंदर था, लेकिन जैसे उसने वन्न स्वीकार किया उसके अंदर संतुष्टि का भाव आ गया। उसके आसपास की जो प्रकृति है, जो वायुमंडल है, वो संतुष्टता से भर गया, शांति से भर गया, क्योंकि अब वो स्टेबल हो गया है ना। तो जब ऐसा हुआ तो ये जो वहाँ की जो प्रकृति है उसको हलचल में थी, उसको शांति में लाने का जो पुण्य है आपको मिल गया। पशु के मन से तृप्त होते ही अपने आप ही एक दुआ निकली, लैंग्वेज कुछ भी है, उसकी आँख आपको दुआ दे रही है, वो देख रहा है, उसको पता है। तो ये जो प्रकृति है, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है,
एनर्जी लेवल पे सब कुछ होता है, एनर्जी सब कुछ समझती है। तो एक पशु का ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि आप उनको खिला रहे हो तो उनमें से कोई देवी निकल करके आएगी और कहेगी तथास्तु मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, नहीं। उनका जो देवत्व है, जो वो अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कुछ पशु होते हैं बहुत लाभकारी होते हैं, जैसे गऊ है, बहुत ही लाभकारी पशु है हमारे, कभी इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। भारत की जो पूरी इकोनॉमी है किसी समय के अंदर, वो गऊ के ऊपर टिकी हुई थी और नंदी के ऊपर टिकी हुई थी। नंदी और गऊ मिल करके इस पूरे देश को चलाते थे। उनकी जो अनुकंपा है, उससे ही हमारा जो भारतवर्ष है वो सोने की चिड़िया था। इसीलिए उनको माता और पिता का दर्जा दिया हुआ है जी। क्या इसका मतलब ये है कि सचमुच में वो आपकी माँ है? मतलब बायोलॉजिकल लेवल पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और आपके जैसे दिखने वाली कोई देवी उनके अंदर से नहीं निकलने वाली है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ के अंदर, है ना, वो बहुत हाई है। क्या क्या कंट्रीब्यूशन है गऊ का, गऊ माता का या नंदी जी का हम लोगों के जीवन के अंदर, कभी उसके ऊपर जैसे हमने बोला अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो वो जो आपको पूरा पाल रहे हैं वही उनका देवत्व है ना, है तो सही देवी, है तो सही देवता, आपके इतने सारे काम कर रहे हैं, है ना, आपके घर को चला रहे हैं, आपको अमीर बना रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उनके अंदर 33 कोटि जो है देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि उतने प्रकार के जो लाभ हैं हमारे जो जो स्वदेशी हमारी जो गऊ हैं उनके माध्यम से हम लोगों को मिला करते थे, इस वजह से। अच्छा दोस्तों, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर, ये पशुओं के ऊपर। प्यारे दोस्तों, आप अभी तो हमारा लाइफ स्टोरी है, लाइफ स्टोरी के अंदर आगे जा करके चैप्टर के अंदर हम इस बात को विस्तार में शेयर करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे बिजनेसेस पूरी तरह से फेल हो गए थे, हमारे ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए थे, पैसा नहीं था, पता नहीं था कैसे होगा क्या होगा ज़िंदगी के अंदर, हम अपने बाल खींचते थे, टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन के अंदर रहते थे। तो सबसे पहले जिसने हमें एनजाइटी डिप्रेशन से निकाला वो कोई मनुष्य नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, हमें एनजाइटी की बीमारी से मुक्त कराने वाले थे बंदर। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30 बंदर थे, 25 से 30 बंदरों ने हमें 2 महीने के अंदर स्वस्थ कर दिया था। तो विस्तार में जैसे हमने बताया फिर कभी बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, अपना सर दीवार में मार देते थे, क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, सोचते सोचते सोच सोच के पागल हो जाते थे, इतने ज़्यादा संकल्प, इतने ज़्यादा विचार चलते थे। तो अपनी परेशानियों के चलते हम एक सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो गए थे, जो कि सोनीपत के अंदर थी। उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बंदर थे। अब वहाँ पे क्या था दोस्तों, जो बंदर थे ना, उनसे ना सभी लोग परेशान रहते थे, क्योंकि सोसाइटी, अब सोसाइटी को तो मतलब लोग सोचते हैं ना, सोसाइटी मतलब मनुष्य क्या सोचता है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं खा जाऊं, दुनिया के सारे जो जीव हैं वो गायब हो जाएं, और ये जो मेरे मिट्टी के जो महल हैं जो मुझे खड़े करने हैं, जो गाड़ियाँ मुझे खड़ी करनी है, ये मैं खड़ी कर लूँ। तो ऐसा नालायक जीव है मनुष्य, वैसे क्या करें। तो अब बंदरों का वही घर था, पहले वहीं रहते होंगे, उन्हीं के जंगल काट करके आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो वो तो वहीं रहते थे। तो वहाँ पर क्या था दोस्तों कि बंदर सोसाइटी के अंदर लोगों के, अब जैसे करते हैं बंदर, थैलियाँ छीन लेते हैं, तंग करते हैं, सीढ़ियों में आकर के बैठ जाते हैं, आपके बच्चे खेलने के लिए नहीं जा सकते, इस तरह की जो समस्याएं हैं सोसाइटी के अंदर बहुत होती थी। सारी सोसाइटी के अंदर लोग, मेजॉरिटी जो लोग थे, 60-70% जो लोग हैं, वो इन बंदरों से नफरत करते थे। उनको नफरत देते थे तो बंदर उनको जो है नफरत वापस देते थे। हैप्पी बर्थडे चल रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू एक दूसरे को करते रहते थे, गिफ्ट दिया, रिटर्न गिफ्ट मिलता था दोस्तों। लेकिन ना हम इतने ज़्यादा परेशान रहते थे, हमारा जो जिस अपार्टमेंट में हम रहते थे उसकी एक बालकनी थी, बालकनी के अंदर बैठ कर के ना हम ना ऊपर से ना बंदरों को देखते रहते थे। जब हम बंदरों को देखते थे ना, उनकी हरकतों को देखते थे, चाहे वो बदमाशी क्यों ना कर रहे हो, हमारी जो परेशानियां हैं ना उनसे ना हमारा माइंड कंप्लीटली डाइवर्ट हो जाता था। अब दोस्तों, हमारी अपनी तो जो परेशानियां थी हमारे जीवन के अंदर, लेकिन हम बंदरों को देखते थे और हम देखते थे कि कैसे ये छीना झपटी करते रहते हैं, और हम ये सोचते थे कि इस समस्या का निवारण क्या है यार, ये इतना ज़्यादा वो करते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे को फिर ऐसा संकल्प आया कि भाई देखो, कोई भी जीव जो है वो युद्ध कब करता है, वो युद्ध तब करता है जब उसका पेट खाली है, उसको भूख लग रही है, भूख से तड़प रहा है। अब भूख से तड़प रहा है तो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, है ना। तो छीना झपटी नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने वहाँ पे पता किया, तो हमें पता चला कि यहाँ पास में एक मंडी है
जहाँ पर 2 नंबर के केले मिलते हैं। 2 नंबर के केले होते थे दोस्तों, 2 नंबर के केले होते हैं थोड़े कटे फटे केले, जिसको मनुष्य नहीं खरीदेंगे, लेकिन केले उसके अंदर इंटैक्ट हैं, कहीं पे गलत ब्लेड लग गया, कुछ ऐसा हो गया तो वो होते, तो वो मिलते थे 5 रुपये किलो। यानी 50 रुपये के अंदर 10 किलो का थैला आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे को हमने ऐसा संकल्प किया कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज़ मिल गई भाई, बंदरों को क्या फ़र्क पड़ता है, 1 नंबर का केला 2 नंबर का केला, उसको तो केले से मतलब है। तो दोस्तों रोज़ की हमने जो है ये सेवा लगा ली। हमने क्या करते थे, 10 किलो का थैला, कभी कभी 2 थैले ले आते थे, कभी 50 रुपये खर्च किया दिन का, कभी 100 रुपये खर्च किया दिन का। और कभी कभी मतलब ऐसा भी होता था कि भाई कभी कभी दिनों में गैप भी आ जाता था, है ना, वो बीमार वगैरह भी चलते थे तब। तो करके तो हमने क्या करना शुरू किया, इन बंदरों को केले खिलाने शुरू किए। हम ऐसा नोटिस करते थे दोस्तों कि 3-3 4-4 केले खा लेने के बाद, मान लीजिए सुबह के टाइम पे हमने इनको केले खिला दिए, तो फिर पूरा दिन ऐसा नज़र आएगा कि धूप के अंदर फैले रहेंगे बंदर। उनके सामने से लोग निकल करके जा रहे हैं, बंदर को कोई मतलब नहीं, उसकी थैली नहीं छीन रहा है, उनको घूर के नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उनको खिला दिया, एक टाइम भोजन करा दिया, 3-4 घंटे के लिए शांत हैं एकदम, फैले पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। तो हमारे को लगा कि भैया ये जो प्रयोग है ये तो काम कर गया। इसका मतलब है दिन के अंदर 2 से 3 बार इनको भोजन कराना चाहिए। इनको 2 से 3 बार खुद ही भोजन करा दो, उसके बाद क्यों करेंगे ये छीना झपटी, जब खुद ही उनको मिल गया तो वो क्यों आपको परेशान करेंगे। अब दोस्तों ये कहानी हम आपसे शेयर करें, देखो इसके अंदर देखने में ऐसा लग रहा है कि हम बंदरों के बारे में सोच रहे हैं, हम बंदरों की कोई सेवा कर रहे थे। दोस्तों हमने क्या बंदरों की सेवा करी, बंदरों ने जो हमारी सेवा कर दी, क्या बताएं आपको। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, सोसाइटी के कई लोग हमारे अगेंस्ट भी हुए, कुछ लोगों ने हमसे झगड़ा भी किया, लेकिन हम मानते नहीं थे इस चीज़ के अंदर। हमने फिर क्या करना शुरू किया कि दिन के अंदर लोग वो ज़्यादा वो करते थे, उत्पात मचाते थे, मना करते थे, तो हमने क्या किया, ये बंदर हैं सोसाइटी के बेसमेंट के अंदर रहते थे। बेसमेंट में गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती थी क्योंकि अभी बन रही थी, सोसाइटी पूरी नहीं बनी थी। उसमें 25-30 बंदर रहते थे। तो रात को 8 बजे के बाद हम ये थैले लेकर के बेसमेंट में चले जाया करते थे। और दोस्तों हमने रोज़ का रूटीन हमारा ऐसा बन गया था कि 1 डेढ़ 2 घंटा हम बंदरों के साथ बैठे रहते थे। धीरे 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 क्या होने लगा दोस्तों, हमें ना बंदरों की भाषा समझ में आने लग गई। कब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कब वो गुस्सा कर रहे हैं, कब वो इशारा कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि अटैक करो, कब वो बुला रहा है कि भाई मेरे पास आ, मेरी मदद कर। और हमने भी फ़ोन को चेक किया था ये वीडियो बनाने से पहले, हमारी वीडियो डिलीट हो गई है। एक तो वहाँ पे बहुत ही विशेष बंदर था, उसका नाम हमने गोलू रख दिया था। गोलू का क्या था, उसके ना 2 हाथ नहीं थे, तो वो इतना प्यारा था वो मंकी, वो चढ़ वढ़ लेता था लेकिन हाथ नहीं थे उसके। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि चढ़ नहीं पाता था, ऐसा कुछ था, बट हाथ नहीं थे उसके। वो इतना प्यारा था, इतना लविंग था, वो ना गोद में आकर के बैठ जाता था और वो कहता था मुझे अपने हाथ से खिला, तो उसको अपने हाथ से अमरूद खिलाओ, अपने हाथ से केला खिलाओ। केला खिलाना तो कहता था कि भाई छील के दे, छील खुद भी कर लेता था, लेकिन वो इतना प्यारा था, इतना ज़्यादा विश्वास था उसके मन में, वो बहुत क्लोज आकर के बैठ जाता था। तो उससे एक बॉन्ड सा बन गया, सभी बंदरों से बॉन्ड सा बन गया, मुझे परिवार जैसे ये सब फील होने लगे। दोस्तों हम जितना ज़्यादा एक्यूट डिप्रेशन और एनजाइटी के शिकार थे, हमें ना ऑल टाइम पल्पिटेशन होता रहता था, धक 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 धक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये होता था। लेकिन ये 1.5-2 घंटा हमारे को ना कोई भी वो संकल्प नहीं आते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम दुनिया को भूल जाते थे। बेसमेंट में जाते थे तो नेटवर्क भी नहीं आता था फ़ोन का, बंदरों के अंदर जैसे लीन से हो जाते थे। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर बंदरों की हम सेवा करते रहे करते रहे करते रहे। देखने में ऐसा आता रहा कि हम उनको दे रहे हैं, लेकिन असली में वो सभी बंदर मिल करके ना हमारे को दे रहे थे। हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी पूरी तरह से ठीक हो गया, हमें जैसे एक नया जीवन दान मिल गया। दोस्तों दोस्तों हम लोगों को जब इस प्रकार की समस्या होती है किसी को, तो हम क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, कैसे कैसे हम इलाज करते हैं, डॉक्टरों के यहाँ पे धक्के खाते हैं, डॉक्टरों के यहाँ पे धक्के खाते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं, लेकिन एनजाइटी, डिप्रेशन, इन सब की ये समस्याएं ठीक नहीं होती हैं लोगों की। क्यों ठीक नहीं होती, क्योंकि डॉक्टरों के काम क्या है, स्पेशली आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, उनके काम क्या है, आप उनके पास जाओ, वो आपको नशे की गोली दे देंगे, गोलियाँ खाओ सोए रहो, गोलियाँ खाओ सोए रहो, निवारण कुछ नहीं होता। लाखों रुपए लग जाते हैं लेकिन लोगों की एंजाइटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। दोस्तों बंदरों में हमने क्या खर्चा किया, 50 रुपये अगर मैं रोज़ की भी एवरेज लगाऊं, महीने का पूरा अगर मैं पक्का भी करूँ, 1500 रुपये महीना, 1500 रुपये महीने के खर्च किए दोस्तों। 2 महीने खर्चा, 3000 रुपये खर्च किए,
3,000 रुपये के अंदर बंदरों ने लाखों रुपए का काम कर दिया। लोग कितनी ही क्यों ना उनसे नफरत करते हो, हालांकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं, बंदर आकर के पौधे उखाड़ जाएंगे, कपड़े फाड़ जाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि वो सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मेरा तो एनजाइटी ठीक कर दिया था उन्होंने। अच्छा देखिए, हमारा यहाँ पे ना कुछ पॉइंट ऐसा था, कुछ लोग हमारे को बोलते थे कि आप इनको खिला रहे हो ना तो यहाँ पे ये बढ़ेंगे, आप इनको यहाँ पे पाल रहे हो। तो हम उनको कहते थे कि देखो भाई जी, बात क्या है कि ना हमारे इस सोसाइटी में आने से पहले भी बंदर यहाँ थे, हम आज हैं, कुछ खिला रहे हैं, तब भी बंदर यहाँ हैं। हम ये खिलाना बंद कर देंगे तो हमारे बाद भी वो बंदर यहीं रहेंगे। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ, उस सोसाइटी के अंदर हम 3 महीना ही रहे। वो 3 महीना हम जो सेवा की वो की, उसके बाद वो हो गया, हम दूसरी सात वाली सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो गए किसी कारण से। फिर वहाँ से हम इधर आते थे तो यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे झगड़ा कर दिया कि यहाँ पे अब तुम्हारा आने का कोई मतलब नहीं है, हमारी बेइज्जती करके हमारे को भगा दिया। तो हमने तब भी कहा था कि आप भगा रहे हो, इससे क्या होगा, ये भूखे रहेंगे तो आप लोगों के साथ छीना झपटी करेंगे। इससे बढ़िया ये है सब लोग मिलकर के डिसाइड कर दो एक स्पॉट कि यहाँ पर हम इनके लिए खाना डाला करेंगे, ये वहीं पर उस एरिया के अंदर सीमित हो जाएंगे। लेकिन ये जो आपके मन में चल रहा है ना कि इनको खदेड़ देना है, इनको भगा देना है, आप पूरा जन्म तुम्हारा निकल जाएगा, लेकिन बंदर यहाँ से नहीं जाएंगे, है ना। कुछ करोगे, थोड़ी देर के लिए भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, ये उनका घर है। दोस्तों किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अभी इस बात को दोस्तों कई साल हो गए, आज भी कभी जब हम सोनीपत के वहाँ से गुजरते हैं तो कुछ लोग जैसे जानकार है, कुछ पड़ोसी अच्छे पड़ोसी, उनसे मिलने चले जाते हैं। दोस्तों आज भी वो बंदर वहीं के वहीं हैं, ठीक है, वही वो छीना झपटी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है जो मनुष्य है, मनुष्य को बाकी जितने भी जीव हैं उनके साथ कैसे जीना है ये सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो मनुष्य ने अपने आसपास की प्रकृति को रिजेक्ट करने का ठेका ले रखा है ना, जो ये पूरा संकल्प ले लिया है कि मुझे कुत्ते भी नज़र ना आए, मुझे बिल्लियाँ भी नज़र ना आए, मुझे गायें भी नज़र ना आए, मुझे एकदम साफ चकाचक सड़क नज़र आए, बस मुझे चिड़िया भी नज़र ना आए, मुझे कबूतर भी नज़र ना आए, ये आकर के यहाँ गंदगी कर देते, वो आकर के वहाँ गंदगी कर देते। जो ये ऑब्सेशन है लोगों का, इसकी वजह से ये उन चीज़ों से अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं जो चीज़ें डेड हैं, जिसके अंदर जो वाइब्रेट नहीं करती, जिसके अंदर जो दुआ नहीं देती, बद्दुआ नहीं देती, कोई संकल्प नहीं जिस चीज़ के अंदर, उसके अंदर अपनी बुद्धि लगा रखे। इसी वजह से सब के सब खाली हो गए हैं। प्रकृति के साथ जीना सीखने से जो एक बंधन से मुक्ति सी का आभास होता है दोस्तों, और बहुत 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 सुख से जीवन भरा रहता है। तो हम तो यही हर किसी को राय देते हैं कि प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, है ना। हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं सबकी सेवा करनी चाहिए। इससे उनको अपने मुंह से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पुण्य है उसका वो जो फल है वो अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं जो जानकारी हमने वीडियो के अंदर शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।